शालोम, जय मसीह की। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं प्रियो। आज हम एक नए वीडियो सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक द बुक ऑफ रेवलेशन, जो बाइबिल के सबसे लास्ट पुस्तक है। उसके बारे में हम एक नए वीडियो शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो अध्ययन को देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। और आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं पूरा एक एक अध्याय कर के क्रम से पहले अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक इस पूरे पुस्तक को आपके सामने रख सकूं, इसमें हम स्टडी कर सकें और बहुत कुछ भेद और गहराई की बातों को सीख सकें। तो आइए प्रियो, आज शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो प्रकाशित वाक्य का जो पूरा पुस्तक है उसका जो पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि के साथ उसका परिचय और उसके आउटलाइन के विषय में हम देखेंगे। तो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए हमको, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक उत्पत्ति से लेकर के यहूदा तक, या नए नियम में जो मत्ती से लेकर यहूदा तक जो अन्य पुस्तक हैं, 26 पुस्तक हैं, उस पुस्तक से ये भिन्न पुस्तक है, एक अलग पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य का जो लिखावट है या जो उसकी भाषा शैली है या जो उसका जो व्याकरण है वो अलग तरीक़ा से है। ये एक हार्मेटिक्स है। तो इसको हमको ये मुहर बंद है। हार्मेटिक मतलब मुहर बंद, सील किया हुआ। किसी भी चीज़ को सील करके बंद कर दिया, मुहर बंद कर दिया है। इस तरीके से ये पूरा पुस्तक जो है मुहर बंद है। तो इसको हमको खोल करके एक एक पद को, एक एक अध्याय को खोल करके हमको इसको जानना है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस पुस्तक को समझने के लिए हमको 3 तरीके से, यह हार्मेटिक्स है मतलब मुहर बंद है, तो इसको हमको 3 तरीके से समझना है। पहला है लिटरल तरीके से। लिटरल कहने का मतलब है जैसे वो लिखा हुआ है वैसे ही, हूबहू जैसा लिखा है वैसे ही, उसी विषय वस्तु में हमको समझना है। दूसरा है ग्रामेटिकल, मतलब ग्रामर के अनुसार हमको समझना है कि व्याकरण के अनुसार इसमें कौन कौन सी भाषा शैली का उपयोग किया गया है, किस तरीके का ग्रामर उपयोग किया गया है, उस तरीके से प्रकाशित वाक्य पुस्तक को हमको समझना है। और तीसरा है फिगरेटिव का मतलब है जो शब्द हैं, उस शब्द के आधार में, उस शब्द के पीछे कौन सा अर्थ छिपा हुआ है, उसके आधार में हमको इस बुक को समझने की ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, इस परिचय सेशन में कुछ ऐसी चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये प्रकाशित वाक्य का जो बुक है वो हमको क्या बताता है। तो अन्य पुस्तक के तरह ही इस पुस्तक को भी हमको पढ़ना है और पढ़ करके समझना है और समझ करके उसको जानना है, क्योंकि ये दूसरे पुस्तकों से ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आज कलीसियाओं में या पासबानों में या विश्वासियों के बीच में एक अलग धारणा, एक अलग मत बना हुआ है लोगों को कि दूसरे पुस्तकों को हमको पढ़ना है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें पढ़ने से लड़ाइयाँ हैं, क्लेश और भूकंप, महामारी और ये सब कई प्रकार की बातें वहाँ पर दी हुई है। तो लोग क्या है, डरते हैं। बहुत सारे लोग इसको पढ़ने से डरते हैं। मेरे प्रियो, ये डरने या डराने के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, परंतु इसको पढ़ करके आपके जीवन में एक नए आशा आने के लिए ये पुस्तक को दिया गया है। तो हमको जानना है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसमें बहुत सारे जो संकेत या दूसरे शब्द दिए हुए हैं, वो संकेत के रूप में दिए हुए हैं, उनको हमको पहले जानना है। तो पहला जो चीज़ है वो है स्त्री। जैसे स्त्री के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्त्री कहने का मतलब वो सच में स्त्री नहीं है, उसका कुछ अलग मतलब है। स्त्री कहने का मतलब है वुमेन्स का मतलब है, वुमेन्स दिया हुआ है, उस स्त्री का मतलब लोग होता है या शहर को दर्शाया गया है। दूसरा जो चीज़ है वो बिस्ट मतलब जानवर
जहाँ शब्द आया है उसका मतलब होता है राज्य होता है। तारा या स्टार शब्द आया है उसका मतलब होता है संदेशवाहक या स्वर्गदूत होता है। हार्स घोड़ा का मतलब होता है शेर या शासन या अधिकार। आँख आई को दिखाया गया है, आँख मतलब होता है दर्शन देखना या ज्ञान या बुद्धि की बातें हो सकता है। तेज तलवार तेज तलवार दिया गया है वो है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर तलवार शब्द आया है वो है परमेश्वर का वचन। और सुपरमैन सुपर ह्यूमन आया है वो है युद्ध का संकेत। तुरही शब्द है वो है परमेश्वर का आवाज़ है। और जहाँ पर पंख आया है वो तेज़ी से बढ़ना, इन चीज़ों को दर्शाता है। सफ़ेद रंग जो है शुद्धता या विजय या बुद्धि, इस चीज़ को दर्शाता है। खजूर शब्द जो है विजय उत्सव को दर्शाता है। मुकुट शब्द आया है वो राजकीय अधिकार या विजय को दर्शाता है। पीला रंग जो है मृत्यु, अधोलोक, पीड़ा, इस चीज़ को दर्शाता है। बैजनी रंग विलासतापूर्ण का चिन्ह है। काला रंग मृत्यु, विनाश, सजा, इस चीज़ों को बताता है। लाल रंग युद्ध, लहू, इस चीज़ों को बताता है। संख्या यहाँ पर आया है, कुछ संख्या आया है, उसका मतलब होता है गिनती या संख्या। जैसे एक मतलब एकता, दो का मतलब है साथ में रहना या गवाही देना, तीन का मतलब है त्रिएकत्व, त्रिएकता या फिर ईश्वरत्व, चार अंक का मतलब होता है चारों ओर या चार दिशा या पूरा संसार। 6 अंक आया है, 6 अंक का मतलब ये मनुष्य का संख्या है। 6 दिन में मनुष्य की रचना हुई थी और ये पाप को भी या असफलता को भी दर्शाता है। 7 अंक जो है संपूर्णता या परमेश्वर की संख्या है। 10 अंक दुष्टता का संख्या है। 12 अंक जो है चुनाव, इलेक्शन, चुनाव की संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको हमको उसका मतलब क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है, इसको जब हम जानेंगे तब हम इस पुस्तक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग अब इस पुस्तक के बारे में, इसके बैकग्राउंड, इसके आउटलाइन और इसके लेखक और इस पुस्तक का अन्य परिचय को हम देखेंगे। तो इस पुस्तक का लेखक यीशु मसीह का चेला, जो प्रिय चेला था, जो यीशु मसीह के छाती में अपना सिर रख के सोता था या प्रेम करता था, उसका प्रिय चेला यूहन्ना, वो इस पुस्तक का लेखक है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक मुख्य उद्देश्य के लिए उस समय चुना था अपना चेला। इसका लिखने का समय है 95 से 96 एडी, सन 95 या 96 एडी के बीच के लगभग में इस पुस्तक को लिखा गया था। लिखने की जगह है पतमुस नामक टापू। मतलब यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेला था, उस समय में बहुत सताव चल रहा था और वहाँ का जो राजा था, राजा के द्वारा यूहन्ना को बहुत पीड़ा दिया गया था। उसको डबकते हुए तेल के हौंदी में डुबाया गया था। वहाँ पर भी यूहन्ना नहीं मरा तो उसको जो है वहाँ से निकाल करके काला पानी का सज़ा दिया गया था। पतमुस टापू में ले जाकर छोड़ दिया था ताकि वो वहाँ भूखे प्यासे होकर मर जाए। और ऐसे समय में उस पतमुस नामक टापू में यूहन्ना को प्रकाशन मिला और प्रकाशन के दौरान फिर उसने इस बुक को लिखा था पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर। और इस पुस्तक का उस समय जो है मसीही लोगों पर बहुत भयंकर सताव चल रहा था। तो ऐसे समय में यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा है ताकि उन लोगों के लिए एक शांति, एक आशा और एक नए आनंद का विषय बन सके। और ये पुस्तक को उस समय किन लोगों को लिखा गया था, तो उसमें जो यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे और जो अन्य जाति जो प्रभु यीशु को मानते थे, मतलब यहूदी मसीही और अन्य जाति मसीही दोनों के लिए इस पुस्तक को लिखा गया था। और इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य ये है कि वो लोग जो है आशा के द्वारा अनंत जीवन के लिए तैयारी कर सकें, क्योंकि उनके पास आशा ख़त्म हो गया था। जो वहाँ का राजा था, जो शासक था, वो इतना उत्पात मचाया था, इतना सताव, इतना विरोध, इतना क्लेश लाया था लोगों के ऊपर, तोड़ फोड़ किया था।
तो लोग सोच रहे थे कि पूरा मसीहत ख़त्म हो जाएगा, पूरा चर्च ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा करके वो लोग पूरा सोच लिए थे। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा और उसने उनके लिए एक नए आशा के लिए इस बुक को लिखा। इस पुस्तक को यूहन्ना जो है 3 भाग में लिखा है, 3 भाग करके। तो पहले प्रकाशित वाक्य 1 और उसके 19 पद को यदि हम पढ़ते हैं, 1 और 19, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। मतलब इस पुस्तक को पहले अध्याय का उसका 19 पद को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस पुस्तक का जो सारांश बात है वो पता हमको चलता है। तो उसने पहले देखा, और जो देखा वो पहले अध्याय में है, और जो हो रहा है उस समय जो हो रहा था वर्तमान में वो 2 और 3 अध्याय में हो रहा था, और भविष्य में क्या होने वाला है उसको 4 से 22 अध्याय में वो देखा। तो 3 तरीके से, पहले देखा, फिर जो वर्तमान में जो घट रहा था हो रहा था वो, और तीसरा भविष्य में क्या होने वाला है। तो तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में जो चीज़ हो रहा था उसको यूहन्ना ने देखा। और इसका यदि हम आउटलाइन में विभाजन करें तो ये 3 तरीके से आउटलाइन में विभाजन होता है। इसका विभाजन स्वयं यीशु मसीह ने किया है, इसको हम आप कोई नहीं कर सकता। इसको पूरा यीशु मसीह ने रूपरेखा तैयार किया इस पूरे प्रकाशित वाक्य पुस्तक का। तो पहला हम देखते हैं 4 से 5 अध्याय में स्वर्ग का दर्शन के बारे में हम देखते हैं, और 6 से 16 अध्याय के बीच में 7 प्रकार के न्याय को देखते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ विभाजन है, उसको हम देखते हैं। उसमें है 6 अध्याय से लेकर 8 अध्याय के बीच में 7 मोहर के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद छोटा सा एक गैप है, उसके बाद 8 अध्याय के 6 पद से लेकर के 11 अध्याय की 19 पद तक यहाँ पर 7 तुरही के बारे में देखते हैं। उसके बाद एक छोटा सा गैप है, फिर वहाँ 11 अध्याय से लेकर 14 अध्याय के बीच में एक छोटा सा गैप को देखते हैं, और उसके बाद 15 और 16 अध्याय में हम 7 कटोरे के बारे में देखते हैं। तो पहले 7 मोहर, उसके बाद एक छोटा सा गैप, विज्ञापन, इंटरवल, फिर उसके बाद 7 तुरही, फिर छोटा सा गैप, फिर उसके बाद 7 कटोरा। तो ऐसे करके यहाँ पर क्रम से हम उसको आगे देखेंगे। और 17 अध्याय से लेकर 22 अध्याय के बीच में हम पाते हैं लास्ट में जो क्लेश, महाक्लेश या जो सताव जो 7 साल का चलेगा, उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो 4 से 5 में विजन ऑफ हेवन, और 6 से 16 के बीच में 7 न्याय को देखते हैं, और 17 से 22 के बीच में हम रिजल्ट ऑफ सफरिंग को देखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको आउटलाइन में विभाजन करते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक अध्याय को, हर एक अध्याय का हम हर पद 1 से लेकर जितना भी पद रहेगा उस पद के अनुसार हम वहाँ पर अध्ययन करेंगे, और हम जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सब पुस्तक से अलग है, भिन्न है, और ये पूरा पुस्तक एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है, और इसमें बहुत गहरे अद्भुत रहस्य को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने खोला है। जो छिपा हुआ था, जो ढका हुआ था, उस चीज़ को खोल करके संसार को बताया है। तो प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, पूरा देखिए और दूसरों को शेयर करिए, एक दूसरे को बताइए, और वीडियो से आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। क्या सुधार करना है, कुछ आपका सुझाव होगा, कुछ आपका चीज़ होगा जो भूल गया, उसको ऐड करना है तो ज़रूर बताइए, तो मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ हमारे इस स्टडी वीडियो के द्वारा ज़रूर आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे, और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा ज़रूर आशीष दे रहा होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आमीन।